नमस्कार प्रिय साथियों, सोमवीर सिंह एक बार पुनः आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकलने का प्रयास करे। मैं तो आप सभी से यही शब्द कहूँगा, क्योंकि प्रयास ये करें कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप घर से बाहर वो भी मास्क लगा कर निकलें। तो आइए साथियों, आज पुनः मैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला को लेकर के चलूँगा और आपसे एक विशेष आग्रह, यदि आप चैनल पर जैसे जुड़ते हैं तो चैनल को ज़्यादा नहीं 2-3 लोगों को शेयर अवश्य कर दिया करो, जो भी तैयारी करने वाले हैं बच्चों। भाई एक बार में 5 शेयर हो सकते हैं, तो 5 बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं, चाहें तो आप ज़्यादा को भी कर सकते हैं। तो प्रयास करिएगा, शेयर करते रहिएगा। आज करंट अफेयर्स का जो श्रृंखला है उसको लेकर के चलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। तो सर्वप्रथम मैं कुछ क्वेश्चनों को रिवाइज कराऊंगा बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद मैं आज के प्रश्नों को लेकर के चलूंगा। पहला प्रश्न है बच्चों, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर अंग्रेजी है, दूसरे पर मंदारिन भाषा है। इसके अलावा लॉरेंस अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड जो भी मैंने कराए हैं, कृपया उनको अवश्य थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा बच्चों। एक प्रश्न अभी हाल ही में, ये गुलाबी गेंद से डे नाइट मैच कहां पर खेला गया? तो ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया था, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? तो गोताबाया राजपक्षे है, ये भी तैयार रखिएगा प्रश्न को। ब्रिक्स का अगला जो सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा बच्चों? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित होगा। ठीक है, चलो मैं सीधे प्रश्नों पर ही आके चलता हूँ। अभी हमारा जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें जो आज के हमारे न्यू एडिटिव क्वेश्चन हैं उनको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMR? आप सभी डेली न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पर पढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMR? ICMR का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखो, इसका बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान विश्व जो हमारा भारत का सबसे बड़ा संस्था है इस समय कोविड-19 के प्रति, वो है ICMR। तो प्रश्न आता है कि ICMR का जो गठन है एस्टेब्लिश कब से हुई है? तो ये 1911 में इस संस्था का गठन हुआ था। यही प्रश्न आ जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर बच्चों न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक, प्रश्न यहाँ ये भी आ सकता है कि इसका वर्तमान महानिदेशक कौन है? Who is the Director General of this organization? तो ये है साथियों बलराम भार्गव। बलराम भार्गव, ध्यान रखिएगा। इसमें एक प्रश्न आता है, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि वर्तमान में स्वास्थ्य सचिव कौन है? तो मैंने एक नाम बताया था, लव अग्रवाल। गृह मंत्रालय में पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अवश्य आएगा। अभी हाल ही में जो कोविड-19 के लिए इन्होंने जो दवा का सुझाव दिया वो कौन सी है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आपको अब वैसे ही याद हो गया होगा, रटा हुआ क्वेश्चन बन गया है आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है बच्चों, भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला कोविड-19 सेंटर मुंबई में स्थापित किया गया। देखो, मुंबई की स्थिति आप बहुत देख रहे होंगे डेली टेलीविजन पर, बहुत ही नाजुक स्थिति है। लगभग 5000 पेशेंट कोविड-19 से सफर कर रहे हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा कोविड-19 का जो सेंटर ओपन हुआ है पहला भारत का, वो है कहां पर? मुंबई में। ठीक, एक क्वेश्चन साथियों अभी चल रहा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है,
फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाया गया अभियान कौन सा है? तो इसको मैं रफ कर दूं, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेकर के चल रहा हूं मैं। फीफा के बारे में आप सब जानते हैं। एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा? पता है? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। फीफा एक फुटबॉल का विश्व लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है बच्चों। एक प्रश्न आता है, जो फीफा है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। यही प्रश्न आ जाए आपका कि फीफा का वर्तमान जो प्रेसिडेंट है, जिसे महानिदेशक कहते हैं, वो कौन है? तो ये है गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो। ठीक बच्चों, यही प्रश्न आ जाए, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये है 211। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमारा जो यूएन है उसमें 193 देश हैं, परंतु जो फीफा है इसमें 211 देश जो हैं इन्वॉल्व हैं। यहाँ प्रश्न आता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है, एस्टेब्लिश ये संस्था कब हुई थी? तो ये जो संस्था है 21 मई 1904 में, 21 मई 1904 में इस संस्था का गठन हुआ। तो मेरा प्रश्न क्या है? मैंने कहा फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाया गया अभियान कौन सा है? तो ये अभियान है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। देखो, अभियान जो चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, अभियान जो चल रहा है ये है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। ये फीफा के द्वारा चलाया गया अभियान है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस किसके द्वारा चलाया गया अभियान है? फीफा के द्वारा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मैं लेकर के चलता हूं बच्चों। चैनल को शेयर अवश्य किया करो। जो भी साथी हैं, नोट्स जो आप बना रहे हैं या आपने जो नोट्स बना रखे हैं, कृपया आप उनको रिवाइज भी अवश्य करते रहिएगा, इसका ध्यान रखें आप। क्योंकि देखो, प्रक्रियाएं अभी कुछ समय के लिए मंद हैं, परंतु हाँ, प्रारंभ अवश्य होंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो, जो एक बार प्रारंभ होता है तो ऐसा नहीं वो समाप्त हो जाएगा, वो चलेगा, आगे चलता रहेगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक को स्थगित किए जाने के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहां पर होंगे? देखो, टोक्यो में जो ओलंपिक होना था, ओलंपिक, अभी हाल ही में इनको क्या कर दिया? स्थगित। अब जो 2024 में ग्रीष्मकालीन कैसे ओलंपिक जो होगा वो कहां पर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पेरिस में होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये वही पेरिस है जिसको स्वरा सुंदरियों का देश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है हमारा आपके लिए, कोविड-19 की रोकथाम के लिए उड़ीसा राज्य द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो वो है मो जीवन। उड़ीसा राज्य द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान जो है वो है मो जीवन। ठीक, ये अभियान का नाम है, ध्यान रखना। अब नाम ही ऐसा क्या किया जाए,
उड़ीसा है, मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं कौन है, नवीन पटनायक। ठीक, उड़ीसा ये वही राज्य है जहां का नृत्य है ओडिसी। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहां पर है, उड़ीसा में है। कौन सा अभ्यारण्य, सिमलीपाल, ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, अच्छा प्रश्न है ये। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है ये उड़ीसा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उड़ीसा जो राज्य है वहां पर महानदी है, और महानदी पर जो बांध है वो कौन सा है बताइए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर, महानदी पर। और यहीं पर प्रश्न एक और बनता है कि बताइए चिल्का झील कहाँ पर है। तो चिल्का झील जो कि इंडियन नेवी का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है वो भी उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील, चिल्का झील एक लैगून झील है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूं, नोट करिएगा आप इन प्रश्नों को साथ ही साथ। अब ऐसा है बच्चों, पहले प्रश्न क्या था बोर्ड पे मैं मेंशन करता था, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर उसमें जो क्वेश्चन है बोर्ड पर वो दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में इन सभी को तैयार करा दिया है। वन बाई वन क्वेश्चन मैं मेंशन करता जाऊंगा और उसको आप समझते जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका यक्षगान, मैंने कल बता दिया यक्षगान नृत्य कर्नाटक का है और इसकी 900 प्रतियां जो हैं उनको अभी हाईलाइट किया गया है। 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करने का घोषणा की गई है। ठीक, एक प्रश्न है साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत व बेल्जियम के मध्य किस संधि को मंजूरी दी गई है। तो देखो, भारत के प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी हैं, और बेल्जियम देश, इन दोनों ने मिलकर एक संधि तैयार की है, इसका नाम है प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि नाम से ही पता चला, प्रत्यर्पण का मतलब किसी चीज का अर्पण करना। ठीक, इस संधि की घोषणा की है दोनों देशों ने, एक भारत ने और दूसरा बेल्जियम ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक हमारा बैंकिंग संस्थान जिसका नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने घोषणा की है कि जो हमारा मुनाफा होगा उसका 25%, कितना, 25%। ठीक, जो भी मुनाफा हमें प्राप्त होगा उसका 25% हम कोविड-19 फंड में देंगे। ठीक, जो PM केयर्स का जो फंड बना हुआ है, कोविड-19 का जो फंड जा रहा है उसके लिए हम 25% अपने उसमें से लाभों में से देंगे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न अभी आपके लिए चर्चा का है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी कहाँ का राजकीय पक्षी बना है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये जो पक्षी है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यहाँ का मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश भारत का उगते सूरज का राज्य माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले किरणें यहीं पर आती हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे भारत का पूर्वी जो बिंदु है, यहाँ किविथु है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एबेल पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पिछले वर्ष 2019 में एबेल पुरस्कार करेन ओहलेकवैक को प्राप्त हुआ था, और 2020 का जो एबेल पुरस्कार है, ये एबेल जो पुरस्कार है इसको गणित का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गणित का नोबेल। ये नोबेल नहीं है परंतु नोबेल के समतुल्य है, गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो एबेल पुरस्कार जो है इस बार हिलेल फुर्स्टबर्ग जो कि इजराइल के हैं। कहां के हैं, इजराइल के। ठीक है, दूसरा नाम आता है ग्रिगोरी मार्गुलस।
ग्रेगोरी मार्गुलस, ये जो है अमेरिका के हैं। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? एबेल पुरस्कार हिलेल फुर्स्टबर्ग इजराइल से हैं और ग्रेगोरी मार्गुलस अमेरिका के हैं। इन दोनों को ये गणित का नोबेल पुरस्कार या एबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अब आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे, उनको समझिएगा, क्योंकि यहाँ से थीम या दिवस से प्रश्न को उठा लेता है, तो उन्हीं को मैं लेकर के चलूँगा और वहीं पर क्लास को आज मैं रोक दूंगा बच्चों। ठीक है, तो 20-25 क्वेश्चन जो है मेरा लक्ष्य रहता है। कल मैं आप लोगों के लिए क्लास ये जो जीके का था वो नहीं ले पाया था। एक प्रश्न है हमारा, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 मार्च को आप सब जानते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है और इसकी थीम थी इट्स टाइम, इट्स टाइम। पहला प्रश्न आप इसको तैयार रखेंगे। ठीक है, 24 मार्च को दिवस कौन सा मनाया जाता है? वो है आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और टीबी जो होता है इसको क्षय रोग भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? क्षय रोग। और ध्यान रखिए ये बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरफेवलस इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखो 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। ठीक, जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में जानते हैं। इसकी थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर, क्लाइमेट एंड वाटर इसकी थीम है। ध्यान रखना, ये थीम मैं मेंशन कर रहा हूं, इनको आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न उठा लेता है वो। एक प्रश्न आता है यहां पर, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 मार्च का दिवस आप सब जानते हैं, वो था जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू दिवस के रूप में जाना जाएगा। ध्यान रखना, जनता कर्फ्यू मनाया गया था। बहुत बुरी स्थिति साथियों, फोर्स ऐसा घूम रहा है, हॉर्न लगातार बजता रहता है, इसलिए सतर्क रहो बच्चों। 22 मार्च को क्या था? जनता कर्फ्यू, ध्यान रखिएगा। दूसरा 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, विश्व जल दिवस। ठीक, ये भी कब मनाते हैं? 22 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसकी थीम थी। ठीक, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज थीम किसकी है? विश्व जल दिवस की। मुझे उम्मीद है यहां तक जो मैंने प्रश्न कराए हैं आपके समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में पुनः करंट के प्रश्नों को लेकर के चलूंगा, तो इतने प्रश्नों को आप तब तक तैयार करिएगा। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट नहीं आ पा रहा है, ऊपर का लाइट फ्यूज हो गया, मैं मार्केट नहीं जा पा रहा हूँ, केवल रिंग लाइट के माध्यम से ही आपको ये प्रश्न मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मेरे मित्रों, लाइक और शेयर अवश्य किया करो और इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहेगा, जिससे मैं आपका जो प्रिपरेशन का बेस है उसको मजबूत कराता जाऊँ। जय, धन्यवाद।